आज हम अंकेक्षण की परिभाषा और अंकेक्षण का अर्थ समझेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या जाना था, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है और ऑडिटिंग क्या होती है। इस सारांश रूप में मैं बताऊं आपको, बुक कीपिंग जहां ख़त्म होती है वहां से अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है, जहां अकाउंटेंसी ख़त्म होती है वहां क्या होता है, अंकेक्षण प्रारंभ होता है। तो अंकेक्षण का अंग्रेजी प्राय ऑडिटिंग लैटिन भाषा ओडिरे शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सुनना। प्राचीन काल में मिस्र, यूनान तथा रोम साम्राज्यों में राजकीय कोषों का हिसाब किताब रखने के लिए चतुर लेखापालकों की नियुक्ति की जाती थी। ये लेखापाल उस हिसाब किताब को एक न्याय संबंध अधिकारी के सामने पढ़ते थे। यह अधिकारी उस हिसाब किताब को सुनकर अपना निर्णय देता था। प्राचीन युग में की यह सुनने की क्रिया को ही अंकेक्षण का उद्गम माना जाता है। यह प्रथा विशेष रूप से बड़े बड़े धनियों एवं जागीरदारों में भी प्रचलित थी। ठीक है, तो इसमें आया सबसे पहले क्या, अंकेक्षण कहाँ से, अंकेक्षण शब्द कहाँ से आया, लैटिन भाषा के ओडिरे शब्द से आया। अब आता है अंकेक्षण की परिभाषाएं। मैं अपन ने पहले पढ़ा था कि अंकेक्षण जहाँ अकाउंटेंसी का अंत होगा वहाँ पे क्या होगा, अंकेक्षण का प्रारंभ होगा। और अंकेक्षण का सामान्य अर्थ क्या हो गया कि जो भी अपने वित्तीय विवरण है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनकी जांच करना ही क्या है, अंकेक्षण है। तो ये कई विद्वानों द्वारा अंकेक्षण की परिभाषा दी गई है। तो इसमें सबसे पहली परिभाषा, चिट्टे की सत्यता का पता लगाने के लिए जांच, प्रमाणन, सत्यापन की अपनाई की विधि ही अंकेक्षण है। और इसे पुस्तकों का तथा उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों का जिनके आधार पर पुस्तकें लिखी गई हैं, ऐसा अनुसंधान कहा जा सकता है जिससे कि अंकेक्षण द्वारा पुस्तकों से बनाए गए चिट्टे व अन्य विवरण पर नियोक्ता को प्रतिवेदन किया जा सके। मतलब कि जैसे पहले क्या हुआ, जनरल एंट्रीज हुई, फिर लेज़र हुआ, फिर ट्रायल बैलेंस हुआ, फिर फाइनल अकाउंट्स बने। तो उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कोई ऑडिटर बैलेंस शीट चेक कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या लेगा, जांच करने के लिए लेजर्स भी ले सकता है। इस तरीके से वो सब क्रॉस वेरीफाई करके एक अंतिम परिणाम पे पहुंचेगा कि ये चीज़ गलत है या सही है। ठीक है, फिर आता है अंकेक्षण लेखों की एक जांच है जो ये पता लगाने के लिए की जाती है कि लेखे उन सौदों को ठीक ठाक एवं पूर्णतः प्रदर्शित करते हैं या नहीं जिनसे कि वे संबंधित हो। कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शंस है व्यवसाय का, वो सही जगह ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई है कि नहीं हुई। यदि वो गलत जगह ट्रांजैक्शन की एंट्री हो जाएगी तो क्या होगा, जो व्यवसाय का परिणाम है, मतलब लाभ या हानि है, वो क्या होगा, गलत प्रदर्शित होगा। तो इसकी जांच करने के लिए क्या, अंकेक्षण आवश्यक है। अंकेक्षण व्यापार की पुस्तकों, लेख खातों तथा प्रमाणकों की ऐसी जांच को कहते हैं जिसमें अंकेक्षण को उसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर पुस्तकों द्वारा दिखलाए जाने पर यह संतोष हो जाए, क्या हो जाए, चिट्ठा ठीक ठाक बनाया गया कि नहीं बनाया गया। मतलब जो अंकेक्षक होगा, जो ऑडिटर होगा, उसको वो अपने आप को ऐसे मान ले कि हाँ भाई ये जो बैलेंस शीट है, इसमें जो ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये असेट्स हैं, ये कैपिटल है, ये सही है। दूसरा क्या, चिट्टा व्यापार की सही व उचित आर्थिक स्थिति को प्रकट करता हो अथवा नहीं, मतलब कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। ठीक है, अभी क्या, जैसे मान लो कोई असेट्स बैलेंस शीट में शो हो रही है और वो फिजिकली तौर पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो क्या होगा, गलत प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, लाभ हानि खाता संबंधी आर्थिक वर्ष के लिए लाभ या हानि का सही व उचित दृश्य प्रस्तुत करता है कि नहीं करता, मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि वह संतुष्ट नहीं तो किन बातों के संबंध में उसे असंतोष है। क्यों होता है कि मान लो कोई गलती हो गई छोटी, वो उससे उस ट्रांजेक्शन पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे लाभ हानि पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो जो अकाउंट, जो बुक्स को जो शो होना चाहिए, जो मतलब एक जो परिणाम आ रहा है वो तो उससे प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन उससे क्या हो रहा है कि आगे जाके या फिर किसी प्रकार का कोई समस्या हो सकती है। तो वो उन चीज़ों का भी क्या होता है, अंकेक्षण में ध्यान रखा जाता है। अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो प्रमाण को मतलब वाउचिंग, मतलब जैसे वाउचर बनाते हैं, बिल्स बनाते हैं,
वो अन्य सूचनाओं के आधार पर एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा बुद्धिमत्ता की जाती है। अभी जैसे क्या होता है कि बिलिंग हो गई, बिलिंग होने के बाद में लेजर में एंट्रीज हो गई, लेजर में एंट्रीज होने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, उसमें लाभ हानि है, तो वो लाभ हानि को ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है, और उससे क्या करेगा, वो बिलों से चेक करेगा, उसको क्रॉस वेरीफाई, जिसका उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि एक निश्चित समय के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता उस समय के लिए उस संस्था का सही लाभ अथवा हानि व एक निश्चित तिथि को बनाया गया उस संस्था का चिट्ठा उस तिथि पर उस संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है या नहीं है। मतलब एक ऑडिटर का क्या उद्देश्य हो गया कि एक संस्था का जो फाइनल अकाउंट्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो क्या सही परिणाम दे रहे हैं, क्या वो जो आर्थिक स्थिति बता रहे हैं वो क्या वास्तव में वैसी आर्थिक स्थिति या कुछ अलग तरह की है। तो एक ऑडिटर का क्या उद्देश्य है, एक आर्थिक स्थिति का पता लगाना है। ठीक है, तो एक ऑडिटर का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि लेखों की जांच करना और उनका पता लगाना और उनमें सुधार करना और सुधार के लिए सुझाव देना और भविष्य में ये गलतियां ना हो इसके लिए विशेष दिशा निर्देश देना।